ओके, सो एक्सरसाइज 7.5 नाइन्थ न्यूमेरिकल देखते हैं। से इंटीग्रेशन आई इज इक्वल्स टू से 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अच्छा, ये गिवन है हमें। सो अब हमें a अपॉन समथिंग b अपॉन समथिंग लिखने के लिए नीचे फैक्टर्स चाहिए, लेकिन क्वाड्रेटिक होता तो हम फैक्टर्स निकालते, यहाँ तो फैक्टर्स नहीं, यहाँ पे कॉमन लेके फैक्टर्स निकल सकते हैं। वी विल ट्राई दैट। ओके, से कॉमन लेके फैक्टर्स निकले तो मोस्ट प्रोबेबली निकलने ही चाहिए, दूसरा तो कोई ऑप्शन है नहीं। सो से एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो x माइनस, हाँ देखो आ गया -1 x माइनस, डन। ओके, सो क्या हुआ फिर इसके आगे क्या होगा? इसके आगे से इंटीग्रेशन 3x प्लस 5 होल डिवाइड बाई x माइनस 1 और दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, डन। ओके, अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक आ गया है। ओके, तो उसके लिए फिर हमें पता है कि कैसे रखना है। तो से 3x प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय, से पहले क्वाड्रेटिक वाला ही लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1। नहीं, देखो इसका और आगे हो सकता है, तो हम क्यों क्वाड्रेटिक के लिए पढ़े? इसका x प्लस 1 x माइनस 1 हो सकता है। ओके, तो वही कर लेते हैं, यहाँ से थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ उल्टा। ओके, से 3x प्लस 5 डायरेक्ट क्वाड्रेटिक का करते तो चलता, लेकिन यहाँ पर चेंज हो जाएगा। ये x माइनस 1 ही है ना, x माइनस 1, हाँ ये सही है। सो क्या आएगा? से इसका हो जाएगा एक x माइनस 1 तो है, दूसरा इसका हो जाएगा x माइनस 1 और x प्लस 1, तो x माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। ओके, हाँ तो भी क्वाड्रेटिक ही है, क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा तो होल स्क्वायर है ना, होल स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा? अब मेरे पास क्या है? से इंटीग्रेशन x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर और दूसरा है x प्लस 1, देन तो क्या बनेगा? तो हम देखो ये स्क्वायर वाला है, तो जो क्यूब स्क्वायर वाला था तब तक करना है। तो पहले तो हम लिखेंगे से a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 1 टू दी होल का स्क्वायर लिखेंगे। अगर क्यूब होता तो क्यूब तक जाते, बस अब रुक जाते हैं। और से नेक्स्ट c अपॉन एक्स प्लस 1। अगर एलसीएम ले ले तो नीचे का सब कुछ कट हो जाएगा और यहाँ ऊपर बनेगा 3x प्लस 5, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या बनेगा? a इंटू एक्स माइनस 1 टू दी होल का स्क्वायर इंटू, नहीं स्क्वायर नहीं आएगा, एक तो है ना उसके पास, एक तो उसके पास है ही, तो एक ही आएगा, और x प्लस 1 प्लस b इंटू स्क्वायर है तो हमारा सिर्फ x प्लस 1 आएगा, प्लस c x प्लस 1 है तो क्या आएगा? x माइनस 1 टू दी होल का स्क्वायर। हमारा एलसीएम क्या आया? एलसीएम यही आया है, x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 1। तो नीचे से और ये साइड से कट हो गया, और फिर हमने यहाँ पे x माइनस 1 एक बार है तो एक बार लिख दिया, और x प्लस 1 यहाँ पे दो बार है तो x प्लस 1, यहाँ पे x प्लस 1 है तो x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू धीरे धीरे पुट करें, तो से x इज इक्वल टू x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 1। ये x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, ये वाले इक्वेशन में, हम x इज इक्वल टू 1 की वैल्यू पुट करते हैं। सो क्या हो जाएगा? से 3 यहाँ पे 1, तो 3 1 जा 3 प्लस 5 8, फिर से पुट करते हैं, 1 3 जा 3 प्लस 5 8, करेक्ट। यहाँ पे 1 पुट करेंगे पूरा चला जाएगा, यहाँ पे भी 1 पुट करेंगे पूरा, तो ये रहेगा यहाँ पे 1 प्लस 1 2b, यस 2b। सो देयरफॉर b इज इक्वल टू क्या आ गया? 4, यस। सो b की वैल्यू 4 मिल गई। अब दूसरा पुट करते हैं, x माइनस स्क्वायर को छोड़ो, वहां पे x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो हमारा x आ जाएगा -2। वो वैल्यू यहाँ पर अगर फिर से पुट करें, सो यहाँ पे x की जगह -1 पुट करेंगे तो -3 हो जाएगा, -3 प्लस 5 मतलब प्लस 2, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो ये तो गया, यहाँ पे -1 पुट करेंगे ये भी जाएगा, यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -2 टू द होल स्क्वायर मतलब 4 आएगा, 4c। ओके, 4c, देयरफॉर c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1/2, डन। अच्छा,
तो b मिल गया, c मिल गया। अब ये स्क्वायर है, देखो हम पुट करके देखते हैं x माइनस वन टू दी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो x माइनस वन इज इक्वल टू 0 होगा और x इज इक्वल टू प्लस 1 होगा। वो तो ऑलरेडी पुट कर ही दिया है, वो तो ऑलरेडी पुट कर दिया है, तो वैसे नहीं। तो अब कोएफिशिएंट कंपेयर करते हैं। कोएफिशिएंट में से 0 यहाँ पे क्या बन रहा है, एक तो यहाँ पे x स्क्वायर बन रहा है ना, हाँ तो x स्क्वायर का ही करते हैं। x स्क्वायर का करेंगे तो हमें डायरेक्टली यही मिल जाएगा। यहाँ पर तो है ही नहीं, 0, दैट इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है, ax है सपोज, और वो ax यहाँ जाएगा तो ax स्क्वायर, तो x स्क्वायर का क्या आ गया, a, डन। फिर ये x स्क्वायर, फिर ये तो x, बस। अब यहाँ पर तो होगा ही नहीं, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा cx स्क्वायर, क्योंकि इसका सिंप्लीफिकेशन x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, c होगा ना, तो प्लस c। तो c की वैल्यू पुट कर देते हैं, इधर जाएगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस c, देयरफॉर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 बाई, डन। हाँ, तो a b c मिल गई। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। हाँ, सो कहाँ गया, ये रहा। अभी a b c सबकी वैल्यू पुट कर दे तो इसकी जगह डायरेक्टली ही लिख देते हैं। ओके, सो से i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, अब ये पूरे की जगह यही लिखना है, तो a की जगह क्या है, माइनस 1/2, तो वो माइनस 1/2 मैंने यहाँ लिख दिया, और 1 अपॉन x माइनस 1 dx। फिर b की जगह क्या है, 4, तो 4 बाहर लिख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x माइनस 1 टू दी होल स्क्वायर dx। फिर c, तो c की जगह क्या है, 1/2, तो प्लस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1 dx, डन। ये जो पूरा था इसकी जगह वही हमने लिख दिया। a की वैल्यू थी माइनस 1/2, वो बाहर निकाल ली है। b की वैल्यू थी 4, वो भी बाहर निकालनी है। c की वैल्यू थी 1/2, वो भी बाहर निकाल ली है। ओके, नाउ सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो से माइनस 1/2 ये हो जाएगा लॉग ऑफ x माइनस 1। फिर ये तो क्या आ गया, ये तो स्क्वायर आ गया, तो ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाएंगे तो -2, इसका साइड में कर लेते हैं। ओके, तो ये है हमारा x माइनस 1 टू दी होल रेस टू -2 होगा, ऊपर जाएगा तो इसका क्या होगा, x माइनस 1 होल रेस टू -2 प्लस 1, मतलब -1, नीचे भी -1, डन। ये होगा उसका, ठीक है। तो वैसा ही लिख देते हैं, -1 अपॉन ये -1 इसको दे देते हैं तो -4। ओके, -4 और उसको नीचे ले आते हैं तो वो हो जाएगा -4 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 का 1 पावर। ओके, प्लस 1/2 लॉग ऑफ x प्लस 1 प्लस c, और 1/2 तो कॉमन निकल जाएगा। हाँ, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करना हो तो कर सकते हैं, 1/2 कॉमन निकल जाएगा, और फिर log x प्लस 1 माइनस log x माइनस 1, तो उसको एक ब्रैकेट में लाना हो तो ला सकते हैं, मतलब यहाँ भी छोड़ो तो भी चलेगा। अदरवाइज फाइनली क्या कर सकते हैं, इसको पहले लिख दो, तो 1/2 बाहर निकाल लिया, और फिर अंदर हो गया log ऑफ x प्लस 1, और ये माइनस है तो वो x प्लस 1 और नीचे चला जाएगा x माइनस 1, वो हो गया खत्म। और यहाँ पे बाकी रहा -4 अपॉन x माइनस 1, यहाँ छोड़ दोगे तो चलेगा, और सिंप्लीफाई करना हो तो ये। एग्जाम में तुम्हें लगे कि मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर है तो यहाँ पर बॉक्स कर दो, और आगे बढ़ो और यहाँ पर भी बॉक्स कर दो, तो तुम आगे बढ़े हो, जो बॉक्स को कंसिडर करना वो बॉक्स कंसिडर बॉक्स करो या अंडरलाइन करो, व्हाटएवर यू चूज, डन। ओके, तो ये था हमारा 9th वन। देख लो पीछे कौन सा आंसर है, ये वाला होगा शायद, ये वाला है, ले। ओके, तो फिर कर देना पड़ेगा। ओके, हाँ चलो, जहाँ पे मतलब सिंपलीफाई होगा वहाँ पे सिंपलीफाई कर ही दो। हाँ, यस यस यस। सो 9th